दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में रखी हल्दी, लहसुन, टमाटर और ग्रीन टी सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, बल्कि वो आपके शरीर के अंदर चुपचाप काम करने वाली दवाइयां हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। रिपोर्ट आती है, दवा शुरू होती है और फिर हम सोचते हैं, काश पहले ध्यान रखा होता। लेकिन क्या हो अगर ध्यान रखने का तरीका बहुत कठिन ना हो? क्या हो अगर बीमारी से लड़ने की ताकत पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद हो और हमें सिर्फ उसे सही ईंधन देना हो? यही सोच हमें मिलती है किताब ईट टू बीट डिजीज में, जिसे लिखा है डॉक्टर और वैज्ञानिक विलियम ली ने। डॉक्टर विलियम ली कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो सिर्फ जोश भर दें। वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सालों तक रिसर्च की है ये समझने के लिए कि हमारा शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है। और उन्होंने एक बहुत गहरी लेकिन सरल बात कही है, हम सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं, बल्कि हम वही बनते हैं जो हमारा खाना हमारे शरीर के अंदर करता है। दोस्तों, ये किताब डाइटिंग की बात नहीं करती, ये वजन घटाने का शॉर्टकट नहीं बताती। ये हमें डराकर नहीं बल्कि समझाकर सिखाती है कि हमारा शरीर खुद ही डॉक्टर है, बस उसे सही खाना चाहिए। डॉक्टर ली बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 ऐसी सुरक्षा प्रणालियां हैं जो हर दिन हर पल हमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कई दूसरी बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इन सिस्टम को मजबूत कैसे रखें। हम कैलोरी गिनते हैं, हम फैट और कार्ब से डरते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि टमाटर में मौजूद लाइकोपीन हमारे शरीर में क्या कर रहा है। ग्रीन टी की एक कप हमारे खून की नलिकाओं पर क्या असर डाल रही है, या फिर हल्दी का एक चम्मच हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकता है। अगर ये मजबूत है तो हमारा पाचन, इम्यून सिस्टम, यहाँ तक कि हमारा मूड भी बेहतर रहता है। फाइबर से भरपूर खाना, दालें, सब्जियां, दही, ये सब इस सेना को मजबूत करते हैं। अगर माइक्रोबायोम कमजोर हो जाए तो सूजन बढ़ती है, मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो अगली बार जब आप सलाद या दही खाएं, याद रखिए आप अपनी अंदर की सेना को खाना खिला रहे हैं। 4. डीएनए प्रोटेक्शन, हमारी ब्लूप्रिंट की रक्षा। डीएनए को ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का नक्शा। अगर नक्शा खराब हो जाए तो निर्माण भी गलत होगा। प्रदूषण, तनाव, गलत खान-पान, ये सब हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ फूड्स जैसे हल्दी, ग्रीन टी और ब्रोकली हमारे डीएनए को सुरक्षा दे सकते हैं। यानी हमारा खाना हमारे भविष्य की कोशिकाओं की रक्षा कर सकता है। 5. इम्यून सिस्टम, असली सुरक्षा गार्ड। अब आते हैं सबसे जाने पहचाने सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम। ये हमारे शरीर की सेना है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है। लेकिन इम्यून सिस्टम को भी सही ईंधन चाहिए। विटामिन से भरपूर फल, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब इसे मजबूत बनाते हैं। जब ये संतुलित रहता है तो शरीर सूजन से भी बचता है और संक्रमण से भी। असली बात क्या है? दोस्तों, इन 5 सिस्टम को अलग अलग मत समझिए, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब को मजबूत करने का रास्ता हमारी थाली से होकर जाता है। डॉक्टर ली का मैसेज बहुत साफ है, हम बीमारी से सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि समझदारी से खाकर भी लड़ सकते हैं। अब सवाल यह है, कौन कौन से फूड्स वास्तव में इन सिस्टम्स को मजबूत करते हैं? आइए अगले भाग में जानेंगे कौन से खाने सच में बीमारी से लड़ने वाले हैं, कौन कौन से फूड सच में बीमारी से लड़ते हैं। दोस्तों, अब जरा अपनी रसोई की तरफ देखिए। वही टमाटर, वही हल्दी, वही लहसुन, जिन्हें हम रोज देखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए है या हमारे शरीर के अंदर कोई गहरी भूमिका निभा रहे हैं? डॉक्टर विलियम ली अपनी किताब ईट टू बीट डिजीज में बताते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। मतलब ये सुपर फूड नहीं बल्कि स्मार्ट फूड हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। टमाटर। 1. खून की नलिकाओं का संतुलन। टमाटर में लाइकोपीन नाम का तत्व होता है। यह हमारे शरीर में खराब कोशिकाओं को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। खास बात, पका हुआ टमाटर जैसे टमाटर की सब्जी या सूप शरीर ज्यादा आसानी से अब्जॉर्ब करता है। यानी दाल में डाला गया टमाटर सिर्फ स्वाद नहीं, सुरक्षा भी दे रहा है। ग्रीन टी। 2. अंदर की सफाई। ग्रीन टी में कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये शरीर में सूजन कम करने और रक्त नलिकाओं को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।
डॉक्टर ली बताते हैं कि कुछ रिसर्च में पाया गया कि नियमित ग्रीन टी पीने वालों में कुछ बीमारियों का जोखिम कम देखा गया। मतलब सुबह की एक कप चाय सिर्फ आदत नहीं, एक निवेश हो सकता है। लहसुन। 3. प्राकृतिक सुरक्षा गार्ड। लहसुन में एलिसिन नाम का तत्व होता है जो बैक्टीरिया और सूजन के खिलाफ काम करता है। जब आप तड़के में लहसुन डालते हैं तो समझिए आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। छोटी सी कली लेकिन बड़ा असर। हल्दी। 4. सूजन की दुश्मन। हल्दी में करक्यूमिन होता है। ये शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लंबे समय तक चलने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, आजकल बहुत सी बीमारियों की जड़ ही सूजन मानी जाती है। दूध में हल्दी या सब्जी में 1 चम्मच, छोटा बदलाव लेकिन गहरा असर। डार्क चॉकलेट। 5. मरम्मत को बढ़ावा। अब ये सुनकर आप मुस्कुरा देंगे। डार्क चॉकलेट कम से कम 70% कोको वाली में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो रक्त प्रवाह सुधारने और कोशिकाओं की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मात्रा जरूरी है, ज्यादा नहीं, समझदारी से। बेरीज। 6. और रंगीन फल डीएनए की सुरक्षा। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अनार, ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये हमारे डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद कर सकते हैं। जितना रंगीन फल उतना ज्यादा प्राकृतिक सुरक्षा कवच। दोस्तों, यहां कोई जादू नहीं है। ये कोई आज खाओ कल ठीक हो जाओ वाली बात नहीं है। ये एक पैटर्न है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही चुनते हैं तो आपका शरीर अंदर से मजबूत होता जाता है। डॉक्टर ली का संदेश साफ है, बीमारी से लड़ने का पहला कदम दवा नहीं बल्कि सही खाना हो सकता है। अब अगला सवाल, ये फूड्स किन किन बड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं? दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर लोग घबरा जाते हैं। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, इन नामों से ही डर लगता है। लेकिन डॉक्टर विलियम ली अपनी किताब ईट टू बीट डिजीज में डर नहीं, समझ देते हैं। वो कहते हैं, बीमारी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है, और अगर बनने की प्रक्रिया है तो रोकने की भी प्रक्रिया है। आइए एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। नंबर 1, कैंसर, असंतुलन की कहानी। कैंसर तब शुरू होता है जब कुछ कोशिकाएं कंट्रोल से बाहर बढ़ने लगती हैं। लेकिन याद है, हमने एंजियोजेनेसिस की बात की थी। कैंसर कोशिकाएं नई रक्त नलिकाएं बनाकर खुद को खाना और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। अगर हम ऐसे फूड्स खाएं जो इस असंतुलन को नियंत्रित करें, जैसे टमाटर, ग्रीन टी, सोया, बेरीज, तो शरीर कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना कैंसर का इलाज है, लेकिन ये जरूर है कि सही खाना कैंसर के जोखिम को कम करने में सहयोग दे सकता है। नंबर 2, डायबिटीज, शुगर से ज्यादा सूजन की समस्या। हम अक्सर सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है, लेकिन असली कहानी थोड़ी गहरी है। जब शरीर में लगातार सूजन रहती है, जब माइक्रोबायोम कमजोर होता है, तो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता। फाइबर से भरपूर खाना, दालें, हरी सब्जियां, नट्स, ये ब्लड शुगर को संतुलित रखने और आंत के बैक्टीरिया को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। मतलब डायबिटीज सिर्फ दवा से नहीं, समझदारी से खाने से भी कंट्रोल में रह सकती है। नंबर 3, हार्ट डिजीज, धीरे धीरे जमी हुई परत। दिल की बीमारी अचानक नहीं होती, सालों तक धमनियों में सूजन और प्लेक जमा होता रहता है। ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, टमाटर, ये रक्त प्रवाह को बेहतर रखने और सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। सोचिए, अगर हर दिन हम ऐसा खाना चुनें जो हमारे दिल की नलिकाओं को साफ रखने में मदद करे, तो भविष्य कितना सुरक्षित हो सकता है। नंबर 4, मोटापा, सिर्फ कैलोरी नहीं, सिस्टम की थकान। मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता, ये तब होता है जब हमारा माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, जब शरीर में सूजन बढ़ जाती है और जब हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेने लगते हैं। फाइबर, फल, सब्जियां और प्राकृतिक भोजन शरीर को संतुलन में वापस ला सकते हैं। मतलब वजन घटाने से पहले शरीर को स्वस्थ बनाइए। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये किताब बीमारी का इलाज नहीं बेचती। ये हमें ये सिखाती है कि हम अपने शरीर की प्राकृतिक ताकत को कैसे सक्रिय करें। हमारा शरीर कमजोर नहीं है, वो हर दिन लड़ रहा है, बस हमें उसे सही हथियार देने हैं, और वो हथियार है हमारी थाली में। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है या इसके पीछे मजबूत साइंस भी है? क्या ये सब सच में साइंस पर आधारित है? दोस्तों, यहाँ रुककर एक जरूरी सवाल पूछना बनता है, क्या ये सब सिर्फ अच्छी बातें हैं
या सच में इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? डॉक्टर विलियम ली कोई सोशल मीडिया हेल्थ गुरु नहीं है। उन्होंने सालों तक मेडिकल रिसर्च की है और एंजियोजेनेसिस फाउंडेशन नाम की संस्था के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ काम किया है। उनकी किताब ईट टू बीट डिजीज सिर्फ राय नहीं देती, ये रिसर्च स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स और मेडिकल डेटा पर आधारित है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। लैब से थाली तक। डॉक्टर ली बताते हैं कि पहले वैज्ञानिकों ने लैब में देखा कुछ खाद्य पदार्थ कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों की डाइट में ये चीजें ज्यादा थीं, उनमें कुछ बीमारियों का जोखिम कम पाया गया। मतलब पहले प्रयोगशाला में टेस्ट, फिर असली लोगों पर अध्ययन। पॉपुलेशन स्टडीज। कुछ देशों में जहां ग्रीन टी या सोया ज्यादा खाया जाता है, वहां कुछ खास बीमारियों की दर कम देखी गई। अब ये सीधा कारण नहीं कहता, लेकिन ये एक मजबूत संकेत देता है कि भोजन का असर पड़ता है। डीएनए और एंटीऑक्सीडेंट पर रिसर्च। आज विज्ञान ये मान चुका है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी शरीर में होने वाला सेल डैमेज कई बीमारियों की जड़ हो सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स इस डैमेज को कम करने में मदद कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये बायोलॉजी है। संतुलित दृष्टिकोण। सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ली कोई अतिशयोक्ति नहीं करते। वे साफ कहते हैं, खाना इलाज की जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये शरीर को इलाज के साथ बेहतर लड़ने में मदद कर सकता है। यानी ये दवाइयों के खिलाफ नहीं है। ये कहती है दवा और सही खाना साथ मिलकर काम करें तो असर बेहतर हो सकता है। दोस्तों, फर्क ये है, ये किताब फैट डाइट नहीं है। ये कोई 7 दिन में चमत्कार नहीं दिखाती। ये हमें सिखाती है कि विज्ञान ने जो समझा है उसे हम अपनी रोजमर्रा की थाली में कैसे उतारें। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। प्रैक्टिकल और आसान तरीका। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, यह सब सुनना अच्छा है, लेकिन करना कैसे है? डॉक्टर विलियम ली अपनी किताब ईट टू बीट डिजीज में कोई सख्त डाइट चार्ट नहीं देते। वो कहते हैं, छोटे छोटे बदलाव लंबे समय का बड़ा असर देते हैं। तो आइए एक सामान्य भारतीय दिन को उदाहरण बनाकर समझते हैं। सुबह की शुरुआत। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? चाय। अब आप अपनी आदत नहीं छोड़िए, लेकिन अगर संभव हो तो दिन में एक बार ग्रीन टी शामिल कर लीजिए। अगर दूध वाली चाय ही पीनी है तो भी साथ में एक फल जोड़ दीजिए, जैसे सेब, पपीता या अनार। छोटा सा बदलाव, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की शुरुआत हो गई। दोपहर का खाना। हमारी थाली में अक्सर रोटी, दाल, सब्जी और चावल होते हैं। अब बस इतना कीजिए, सब्जी में रंग बढ़ाइए। हरी सब्जी प्लस लाल टमाटर, गाजर प्लस पीली हल्दी। जितना रंगीन खाना उतना विविध पोषण। दाल और फाइबर माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं, मतलब आपकी आंत की सेना खुश। शाम का समय। शाम को भूख लगती है और हम अक्सर तला भुना या बिस्किट ले लेते हैं। यहां बदलाव कीजिए, मुट्ठी भर नट्स, भुने चने या थोड़ा सा डार्क चॉकलेट। यह शरीर को हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट देता है। रात का खाना। रात को हल्का और संतुलित खाना। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड या तला हुआ भोजन कम करें। लहसुन, हल्दी और मसालों का संतुलित उपयोग करें। याद रखिए, भारतीय रसोई के मसाले सिर्फ स्वाद नहीं, औषधीय गुण भी रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माइंडसेट। दोस्तों, असली बदलाव थाली में नहीं, सोच में होता है। अगर हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं तो हम आधी कहानी समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम यह सोचकर खाएं कि मैं अपने शरीर की सेना को मजबूत कर रहा हूं, तो हर निवाला एक जिम्मेदारी बन जाता है। अंतिम संदेश। डॉक्टर विलियम ली हमें एक बहुत सुंदर सोच देते हैं। हमारा शरीर हर दिन खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हम या तो उसकी मदद कर सकते हैं या उसे और कमजोर बना सकते हैं। दोस्तों, बीमारी से लड़ाई अस्पताल से नहीं शुरू होती, वह शुरू होती है हमारी रसोई से। आज से जब आप खाना चुनें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह खाना मेरे शरीर की रक्षा करेगा? क्योंकि सच यही है, आपकी थाली आपकी पहली दवा हो सकती है।